कहते हैं भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे निर्मल रिश्ता होता है। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं वहाँ भावनाएं बोलती हैं, और जब यह स्नेह विश्वास और आशीर्वाद के धागों से बुना जाता है तो बनता है भाई दूज का त्योहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भाई दूज की शुरुआत कब हुई? क्यों इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करती है? और क्यों कहा जाता है कि इस दिन तिलक कराने वाला यमलोक के भय से मुक्त हो जाता है? आज हम आपको सुनाएंगे यमराज यमुना की वह दिव्य स्पर्श करने वाली कथा, जिससे जन्म हुआ भाई दूज के पवित्र पर्व का। बहुत समय पहले सूर्यदेव का विवाह दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से काफी विचलित रहती थी। उन्होंने अपनी हमशक्ल छाया को बनाया और बच्चों की जिम्मेदारी उसे देकर खुद तप करने चली गई। सूर्यदेव को कुल 10 संतानें हुई। उनमें से 2 दिव्य संतानें जन्मी। एक थे यमराज, मृत्यु के देवता, और दूसरी थी यमुना, जो प्रेम, करुणा और पवित्रता की देवी मानी गई। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्यार करती थी। दोनों बड़े हो गए। यमुना का विवाह श्री कृष्ण से हो गया। हर दिन वे भगवान सूर्य की पूजा करती और अपने भाई के लिए आरती उतारती। परंतु यमराज अपने कर्म क्षेत्र में इतने व्यस्त रहते, बहन के पास जाने का समय कभी नहीं मिलता था। दिन बीतते गए, त्योहार आते जाते रहे, पर यमराज नहीं आए। यमुना की आंखों में हर बार एक उम्मीद जागती, शायद इस बार भैया आएंगे। पर निराशा लौट आती। वो अपने महल के दरवाजे पर रोज दिया जलाती और कहती, भैया चाहे तुम कहीं भी रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। उसकी आंखों से बहती पवित्र गंगा जैसी प्रेम की धारा आज भी उस प्रतीक्षा की है, साक्षी है। एक दिन बहुत समय बाद यमराज ने अपनी बहन की पुकार सुनी। उनके मन में भी स्नेह की लहर उठी। वे बोले, आज मैं अपनी बहन यमुना के घर अवश्य जाऊंगा। जब यमुना ने यह सुना तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरा घर फूलों से सजाया, दीप जलाए और पवित्र स्नान कर आरती की थाली सजाई। उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे स्वयं सूर्य की किरण मुस्कुरा रही हों। यमराज अपनी भव्य सवारी भैंसे पर सवार होकर पहुंचे। यमुना दौड़ कर आई, उनके चरणों में झुकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, भैया आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मेरी पुकार सुन ली। उन्होंने अपने हाथों से भाई के चरण धोए, तिलक लगाया और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली उनके आगे रख दी। यमराज ने प्रेम से कहा, बहन मैं तो मृत्यु का देवता हूँ, लोग मेरा नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन तुमने तो मेरे लिए ऐसा प्रेम और स्वागत किया जो किसी स्वर्ग से कम नहीं। यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मेरे लिए तुम मृत्यु नहीं, जीवन के रक्षक हो। तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरे शुभ चिंतक हो। इस दिन मैंने भगवान से यही वर मांगा है कि जिस बहन के घर उसका भाई आए उसका जीवन कभी दुख से न भरे। यह सुनकर यमराज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बहन का हाथ थामते हुए कहा, हे यमुना, तुम्हारे प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं एक वरदान देता हूँ कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर आएगा और बहन उसके माथे पर तिलक लगाएगी, वह यमलोक के भय से सदा मुक्त रहेगा। उसका जीवन सुख, शांति और दीर्घायु से भरा होगा। यमुना की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो आंसू नहीं, आशीर्वाद की गंगा थी। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाने लगा, भाई दूज, जिस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और सुरक्षा के लिए तिलक करती है और भाई उसे रक्षा और प्रेम का वचन देता है। दीपक की लौ जैसे रिश्तों की डोर को उजागर करती है, वैसे ही भाई दूज हर रिश्ते को फिर से पवित्र बना देता है। आज भी जब कोई बहन तिलक लगाती है तो उसके हर अक्षर में यमुना का आशीर्वाद छिपा होता है, और जब कोई भाई माथा झुकाता है तो उसके दिल में यमराज का वचन धड़कता है। भाई दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है, प्रेम, सुरक्षा और आस्था की। यमराज और यमुना की इस अमर कहानी से मुख्य संदेश निकलता है कि भाई बहन के बीच का प्रेम और स्नेह इतना प्रबल होता है कि मृत्यु के देवता यमराज भी इसके आगे झुक जाते हैं। ओम यमाय नमः, यमुने नमः। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को
लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।